नाज़रीन गिरामी कदर वक्फ़े के बाद आप तमाम का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद के साथ। और नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त पाकिस्तान में जो मयारी वक्त है वो कम बेश रात का 3 बजने वाला है। और इस वक्त हम आपसे मुखातिब हैं दुनिया के उन ममालिक में मौजूद देखने वाले अपने काबिल कदर नाज़रीन से। बिलखुसूस इस वक्त हम दरख्वास्त कर रहे हैं बिलखुसूस वो नाज़रीन को जो हमारे साथ यूके में मौजूद हैं, और वो अहबाब के जो यूएसए में भी हमारे साथ हैं, और वो तमाम अहबाब के जो इस वक्त इस ज़रूरत को महसूस कर रहे हैं कि ईद कुर्बान की आमद है। और बहुत से ऐसे मकामात के जहाँ आप मौजूद हैं वहाँ आपके इतराफ़ में ये सहूलत हो सकता है कि आपको मैसर ना हो कि आप कुर्बानी के इस फरीज़े की अंजाम दही बहुस्न खूबी कर सकें। तो नाज़रीन मोहतरम, ऐसे हमारे देखने वाले नाज़रीन के लिए यकीन जाने के एहसास एक बहुत बड़ा गोल्डन चांस की हैसियत रखता है। और एहसास एक ऐसा बाएतमाद इदारा है, एक ऐसा बाएतमाद यूँ कह लीजिए कि खिदमत गुज़ार इदारा है कि जो अपने इस इदारे के ज़रिए से अपने उन मुसलमान बहन भाइयों की खिदमत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी के कमोबेश 26 से ज़ायद शोबाजात में कोशा है और सरगर्म अमल है। और गुज़िश्ता कुछ सालों से नहीं बल्कि 16 साल, ये एक बहुत बड़ा अरसा है अल्हम्दुलिल्लाह। इतना अरसा है कि जिस अरसे में यकीन जाने के जो भरोसा है वो बहुत पुख्ता हो जाता है, और हमारे उन डोनर्स हज़रात का जो भरोसा है वो हम पर बहुत ज़्यादा पुख्ता हो चुका है। और वो इस बात को यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा महसूस भी करते हैं और इसका इज़हार भी हमसे करते रहते हैं। और नाज़रीन मोहतरम, बात यह है कि हमने रोज़े अव्वल से जस्तजू हसनात की है, और हम यकीन जाने कि किसी भी ज़ाती मनफ़ियत को पेश नज़र नहीं रखते, बल्कि सिर्फ़ अल्लाह के बंदों की खिदमत करना इस इदारे का निज़्बुलैन है, इस इदारे की फ़र्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी है। नाज़रीन मोहतरम, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में हमें इस हवाले से जाबजा ताकीद मिलती है, और हमें इस हवाले से ताबे किया जाता है, हमें इस हवाले से आगही फ़राहम की जाती है कि अल्लाह के बंदों के लिए अपने अम्वाल को ख़र्च किया जाए। कुरान मजीद की आया मुबारका है, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैली वन्नहारी सिर्रन व अलानियतन फ़लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि जो लोग अल्लाह की राह में अपने अम्वाल को ख़र्च करते हैं रात दिन मख्फ़ी तौर पर, छुपा कर और ज़ाहिरी तौर पर लोगों के सामने उसका इज़हार करते हुए, तो फिर उन लोगों के लिए अल्लाह की बारगाह में इसका बेहतरीन अजर मौजूद है। और बरोज़ हशर ना ही वो मग़मूम होंगे, ना ही उन्हें कोई खौफ होगा। नाज़रीन मोहतरम, अहादीस के ज़रिए भी कि जिसमें सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें बारहा इस हवाले से ताकीद की है, अपने सदक़ात को पेश करने के हवाले से, अपने अतियात को पेश करने के हवाले से इसकी अहमियत और फ़जीलत को हमारे सामने उजागर किया है। तो नाज़रीन मोहतरम, हमें इसको भी बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। और ये भी हदीस मुबारका है कि आमाल का दारो मदार नियतों पर है। द रिवॉर्ड ऑफ डीड्स डिपेंड्स अपॉन योर इंटेंशंस। तो जिस कदर आप अल्लाह की राह में अपने अम्वाल को ख़र्च करेंगे, तो यकीन जानें कि ये आपके जो आमाल हैं उसके हवाले से जो आपकी नियतें हैं उससे अल्लाह तबारक व तआला बखूबी वाकिफ़ है और आपको अजर अता फ़रमाने पर क़ादिर है। मेरे साथ मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फ़रमा है एहसास के नुमाइंदा ख़ुसूसी हमारे इंतहाई मोहतरम वाजिबुल एहतराम जनाब सैयद फ़ाहद हुसैन साहब। फ़ाहद भाई, इस तीसरे सेगमेंट में आपका एक मरतबा फिर खैर मकदम भी करता हूँ। क्या इरशाद फरमाएंगे एहसास की खिदमात के हवाले से, और जिस तरह से हम आगाज़ से बात करते आ रहे हैं कि इस वक्त हमारे सामने क्या फ़िगर्स मौजूद हैं और हमें किस हवाले से मज़ीद ज़रूरत है कि हम इस हवाले से भी अपनी खिदमात को पेश कर सकें। यहाँ एक बहुत अहम शोबा है जिस हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आई साइट के हवाले से। जिस तरह हम लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, लोगों की आँखों की बीनाई के हवाले से उनकी मदद व मुआवनत का जो अहतमाम किया जाता है, किसी नाबीना की आँखों की रोशनी की बहाली के लिए, या फिर आँखों के किसी मर्ज़ में मुब्तला शख्स की मदद के लिए, पैदाइशी नाबीना अफराद के लिए आँखों में मोतिया उतर आए तो उसके हवाले से क्या कहेंगे? 55 यूएस डॉलर्स में आप अपनी रकूमात को पेश कर सकते हैं नाज़रीन, आई साइट कैम्प के हवाले से जो हमारा एहतमाम होता है और उन मरीज़ों की मदद व मुआवनत के लिए।
और भी आप इस हवाले से मज़ीद क्या इरशाद फरमाना चाहेंगे? देखिए अदनान भाई, जो आई कैम हम लोग लगाते हैं, जिसका इनेकाद करते हैं, वो यकीनन उन एरियाज़ में होता है कि जहाँ पे ये लोग अपनी इन सारी चीज़ों को पूरा नहीं कर सकते। हमने जहाँ भी आई कैम्प लगाए वहाँ पे हमारे पास वो मरीज़ आए कि जिनको देख के या जिनको ट्रीटमेंट करने के बाद डॉक्टर का तज्जिया था कि ये कब से आप लोगों ने मर्ज़ पाल के रखा हुआ है, आप इसका इलाज क्यों नहीं करवाते, मतलब क्यों नहीं कराया अभी तक। उनका एक जवाब सारी कहानी बता देता था कि हम इलाज कराएं या घर में खाना खाएं। आए आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि जो फैमिली जहाँ पे आप ये आई कैम्प लगाते हैं वहाँ पे वो लोग अपना राशन, अपनी ग्रॉसरी, अपनी 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं कर पाते, वहाँ पे ये लोग अपना इलाज पूरा करवा पाएंगे। और उनका ये जवाब होता था कि अगर जो पैसे हमने अपने इलाज मुआवजे पे लगा देंगे तो घर में खाना कैसे बनेगा। जो बच्चे हैं, जो बड़े हैं, जो नौजवान हैं या जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो कहाँ से खाना खाएंगे। मतलब ये जो चीज़ होती है यकीनन बड़े अफराद में ज़्यादा होती है। अगर कोई भी शख्स जो नहीं कमा पाता उसके इत्तेदाद के मुताबिक अगर वो खर्च करता है कहीं और पे, अच्छा ये चीज़ कहाँ से पता आती है, वालिदैन कहते हैं कि तू छोड़ दो, अल्लाह ठीक कर देगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। कहते हैं, हम तो बोलते हैं, वो कहते हैं, वो इस वजह से मना करते हैं कि अगर ये पैसा मेरे इलाज पे लग गया तो घर कैसे चलेगा जी, घर का गुजारा कैसे होगा। अब ये सोचिए कि जो घर के बड़े भी हैं उनमें कितना इस बात का एहसास है कि जो मेरा बच्चा कमाता है, जो भी घर में कमाता है, अगर वो पैसा मेरे इलाज पे लगा देगा, घर में राशन कहाँ से खाएगा वो, बिल्कुल उसकी ऐसा बीवी बच्चे कैसे सर्वाइव करेंगे। अब ये सोचिए कि ये एहसास उन लोगों में इस हद तक है कि वो अपनी बीमारी पालते रहते हैं, इलाज नहीं करा पाते, मजबूरी की वजह से, पैसे ना होने की वजह से वो इतनी पक चुकी होती है, फिर आखिर वक्त में उसका इलाज नहीं हो पाता। तो एहसास इन इलाकों में मेडिकल कैंप का इनेकाद करता है, और जो सिर्फ इनेकाद नहीं करता, हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। एक पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता उन लोगों को, एक ढीला पैसा नहीं लगता उन लोगों का। वो आते हैं, डॉक्टर डायग्नोज करते हैं, अगर उनको ऑपरेट होना होता है, उनके मोतिये का ऑपरेशन होना पड़ता है, आंखों में कोई लेंस डलना पड़ता है, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर डॉक्टर उनको कंसल्ट करता है, सजेस्ट करता है कि आपका अभी दवाई लगाएं, दवाई से सही हो जाएगा, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसके भी लिए कोई पैसा आपको देना नहीं पड़ता। मतलब पूरा आई कैम्प कंसल्टेंट से, डायग्नोज से लेके, ट्रीटमेंट से लेके, ऑपरेट से लेके, हर चीज़ जितनी भी थ्रू प्रॉपर चैनल टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ये बड़ी खुशाइन बात होती है कि जब हम भी अपील करते हैं आई कैम्प के हवाले से, लोग बढ़ चढ़ कर, जो भी हमारे डोनर आते हैं दुनिया भर में, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। कुछ लोग, मैं चाहूँगा, बहुत हमारे पास कॉल्स आती हैं आई कैम्प के हवाले से, मैं चाहूँगा कोई एक डोनर इसको अडॉप्ट कर ले पूरे कैम्प को। इससे पता है क्या होता है, सोचिए कि 800, 1000, कभी 1000 से एक्सीड भी लोग कर जाते हैं कि जो सिर्फ अपना इलाज करवाने के लिए मेडिकल कैंप में आते हैं। ये वो लोग होते हैं ख़वातीन हज़रात, दर हकीकत जो लेंस नहीं डलवा सकते, जिनकी आंखों में काला पानी आ जाता है, जिनको दिखाई नहीं देता, जिनकी बिनाई कमज़ोर हो जाती है, लेकिन आपके दिए हुए डोनेशन की वजह से उनकी ज़िंदगी में आँखों से देखने की उम्मीद एक बार फिर जाग पड़ती है, फिर उनकी चीज़ें बिनाई बहाल होने लगती है। वजह क्या होती है, इलाज नहीं करा पाते, मैंने आपको वजह बताई, पैसे ना होने की वजह से, सहूलियात नहीं होने की वजह से। वो जिन शहरों में, जिन इलाकों में रहते हैं, जिन गाँव तो देहातों में रहते हैं, वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं होता, कोई डिस्पेंसरी नहीं होती, उस इलाज के लिए उनको 15-20 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है। तो वो लोग ये कितने समझें इससे इफेक्टिव होंगे इस मर्ज़ से। और ये मर्ज़ फैलता है, एक को दूसरे से लगता है, दूसरे से तीसरे को लगता है। कई हमने 4 से 5 अफराद देखे हैं वहाँ पे, आँखों के चश्म के हवाले से। देखो, वो आपने देखा होगा ना, आँखें आ जाती हैं, आशूबे चश्म, ये उस नौयत के हो जाते हैं, फिर एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं लोग। अब जब एक घर का एक बंदा इलाज नहीं कर पा रहा, तो जब 2 मरीज हो जाएंगे, वो कहाँ से इलाज कर पाएंगे। वो तो बैठोंगे इसी इंतज़ार में कि कोई आएगा हमारे लिए इंतज़ाम करेगा। तो एहसास उन जगहों पे पहुंचता है, उन इलाकों में मेडिकल कैंप का इनेकाद करता है कि जहाँ पे लोग पैसे ना होने की वजह से, सहूलियात ना होने की वजह से उस बीमारी का इलाज नहीं करवा पाते। एहसास वहाँ पे जाता है, उन इलाकों में कैंप करता है। सिर्फ कैंप नहीं करता, ऐलानात भी होते हैं, मस्जिदों से ऐलानात होते हैं, तो लोकल कमेटी होती है, उनको अपडेट किया जाता है, उनको बुलाया जाता है, इन्वाइट किया जाता है कि आप लोग आपके पास आते हैं, आपसे मसले मसाइल हल करवाने, आप उनको अवेयर कराएं कि ये मेडिकल कैंप का इनेकाद इतने दिन यहाँ पे होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जितने लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं इससे उठाए। इससे होता क्या है, एक तो देखिए उनके पास पैसा वैसे ही नहीं होता, इनको इतने दूर जाना पड़ता है, उससे भी बच जाते हैं लोग। उनके घर के पास ही मेडिकल कैंप लगता है, मेडिसिन भी फ्री में दी जाती है। जो डॉक्टर आते हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया जाता है कि अगर इलाज के दौरान कोई आपको परेशानी होती है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट उनसे जाके डायग्नोज करवा सकते हैं, उनसे दवाइयाँ ले सकते हैं, उनसे ऑपरेट करवा सकते हैं। हर चीज़ डायग्नोज से, दवाई से लेकर ऑपरेट तक, लेंस डलने तक, हाँ, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं।
इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कभी कभार कुछ धुंधला नज़र आ रहा होता है, कुछ और प्रॉब्लम होती है, तो उसकी भी डायग्नोज, उसकी भी कंसल्ट फीस नहीं ली जाती। एहसास वो भी फ़ीस एडवांस में आपको पे करता हूँ डॉक्टर हूँ कि हमारे पास अगर आपका कोई हमारा पेशेंट आता है आपके पास, तो आप उससे पैसे नहीं लेंगे, आप उससे कोई चार्ज नहीं करेंगे, आप उसको दवाई फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। कोई कंसल्ट करना हो, दोबारा ऑपरेट करवाना हो, तो वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। यहाँ तक के एहसास ख्याल करते हैं अपने उन हज़रात का, और एहसास का ख्याल करते हैं आप लोग इतना, जिसकी वजह से मेडिकल कैंप का इनेकाद होता है पूरे पाकिस्तान में। किसी एक शहर की बात नहीं हो रही, पूरे पाकिस्तान के जो भी कस्बे होते हैं, देहात होते हैं, दादू, बदीन, सजावल, डीजी खान, DI खान, पाकिस्तान भर में जितने भी एहसास ने अब तक अपने मेडिकल कैंप किए, मैं उन जगहों का हवाल बता रहा हूँ। फैसलाबाद में भी किया हमने, हर जगह जाके किया। इससे पता क्या होता है, फ़ायदा लोगों का ही होता है, फ़ायदा इंसानियत का होता है। हर मकातब फ़िक्र, हर फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान आता है हमारे पास, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, और ये अल्लाह की राह में जो आप लोग देते हैं डोनेशन, उसकी वजह से मुमकिन हो पाता है। मेरी ख्वाहिश है कि आने वाले दिनों में, अभी हमने फिर इंशाल्लाह इस साल मेडिकल कैंप का इनेकाद करना है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं चाहूँगा कि कोई भी आप में से, इसको अल्लाह ने बहुत दिया है, पूरा मेडिकल कैंप एडॉप्ट कर ले। वो पूरा कोई भी एक फ़र्द वाइस तक जिसको अल्लाह ने हद से ज़्यादा दौलत से नवाजा है, अल्लाह की मेहरबानी से, आपकी अपनी मेहनत से, तो कोई भी एक शख्स आए, अगर कोई एडॉप्ट कर ले तो बड़ी खुशी की बात होती है। तकरीबन 1000 अफराद कमोबेश में आपको बताऊँ, आप इतने लोगों का ज़रिया बनते हैं। उनकी माशी मुश्किलात की वजह से जो वो इलाज नहीं करवा पाते, उनकी ट्रीटमेंट आप करवाते हैं, उनके लेंसेज डलवाते हैं, मतलब शुरू से लेके आखिर तक आप वो सारा इलाज करवाने का ज़रिया बनते हैं। तो मेरी ख्वाहिश है कोई आए, कोई चाहे, अगर कोई पूरा कैंप एडॉप्ट नहीं कर सकता, तो जितना वो हो सकता है मुमकिन हद तक अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली सर्कल में चीज़ को बताएं कि एहसास इंशाअल्लाह इस साल भी ये मेडिकल कैंप का इनेकाद करेगा। हमारा डायलिसिस तो चल ही रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है, लेकिन ये आई कैंप है, उन लगाहों पे हमें लगाए ज़्यादा ज़रूरत होती है कि जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं होती। एक तो होती है ना होने के बराबर, एक होती है ना होना। वहाँ पे लगाना बहुत ज़रूरी होता है कि जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है। तो इस साल भी एहसास इंशाल्लाह इनेकाद करेगा आई कैंप का, लेकिन उसके लिए आपके ताउन की भरपूर ज़रूरत है। अभी तो हम कुर्बानी का जिस तरह इंतज़ाम करते हैं, उसमें भी आपकी ऐसा ज़रूरत है, और पड़ती रहेगी पूरे साल थ्रू आउट। जितने भी हमारे प्रोजेक्ट होते हैं, जब भी हम कोई कैंप करने जाते हैं, किसी का सर्वे करने जाते हैं, इंस्टॉलेशन करने जाते हैं, आप ही की वजह से सारी चीज़ें मुमकिन हो पाती हैं। गुज़श्ता कई सालों ने आप ही ने इस चीज़ को मुमकिन बनाया, और आने वाले सालों में भी आप ही मुमकिन बनाएंगे। और मेरी ख्वाहिश है कि जिस तरीके से मेडिकल कैंप है, और भी प्रोजेक्ट हैं, उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो आप वादा करते हैं, जो हम आपसे अपील करते हैं, आप उसको पाया तकमील तक भी आप ही लोग पहुँचाते हैं। चाहे कुर्बानी के मामलातों में 26 से ज़ायद जो भी प्रोजेक्ट हैं, वो सब आप ही की वजह से मुमकिन होते हैं। मेरी ख्वाहिश है और मेरी ये इल्तिजा है आप लोगों से कि जिस हद तक मुमकिन हो सके, एहसास के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, आई कैंप हो, मेडिकल हो, या आपका कुर्बानी का हो, राशन पैक्स हो, हैंडपम्प की सॉल्यूशन हो, मस्जिद की कंस्ट्रक्शन हो, या इसके अलावा भी डायलिसिस हो, जो भी आपको, जो आपके दिल के करीब हो, जो प्रोजेक्ट, हमारे लिए तो 26 से ज़ायद प्रोजेक्ट हैं, सारे हमारे दिल के बहुत करीब हैं, क्योंकि इन सब से इंसानियत की खिदमत होती है, इंसानियत को फ़ायदा होता है। जो आपके दिल के करीब है, जो आपको लगता हो, एक से ज़ायद प्रोजेक्ट लगते हो आपको कि ये आप करेंगे तो इसमें आपको ज़्यादा तस्कीन मिलेगी, आपको दिल से सेटिस्फेक्शन होगी, तो आप उसके लिए डोनेशन दें, उसके लिए कॉस्ट का हिस्सा बने। तो जितने ज़्यादा डोनेशन, जितने ज़्यादा फ़ंड, उतनी ज़्यादा इंसानियत को फ़ायदा, उतना ही इंसानियत का भला होगा। और जो लोग इलाज नहीं कर पाते उनको फ़ायदा होगा, जो राशन नहीं अफोर्ड कर सकते उनको फ़ायदा होगा, जो मस्जिद की तामीर करना चाहते हैं उनको फ़ायदा होगा, जिनके इलाकों में हैंडपम्प नहीं है, पानी की दस्तियाबी नहीं है, बहुत मुश्किल है, उनको फ़ायदा होगा। बट ये जहन में रखिएगा कि आपके देवी एहतियात की वजह से फ़ायदा इंसानियत का ही होगा। बिल्कुल। और नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह आपके सामने फ़ाद भाई ने ज़िक्र किया है, बिल्कुल मैं यही अर्ज़ करना चाहूँगा कि गुज़िश्ता साल DG खान में जी, एहसास ने एक बहुत बड़े पैमाने पर यह एहतमाम किया कि आईसाइट कैंप का एहतमाम हुआ कि जहाँ पर कमोबेश 1000 अफराद फैज़याब हो सके कि जिनकी आँखों की बीनाई के हवाले से उनकी मदद व मुआवनत की गई, आँखों की बीनाई को बहाल करने में, आँखों के जुमला अमराज से निजात दिलाने में, और आँखों के मोतिये के, जो आप जानते हैं कि एक मामलात हैं हमारे यहाँ, अमूमन एक ख़ास एज में जाकर लोग इससे यूँ कह लीजिए कि इफ़ेक्टेड हो जाते हैं, तो उनके लिए खुसूसी तौर पर इसके ऑपरेशंस का भी एहतमाम किया जाता है। इस वक्त कुछ डोनेशंस हमें मौसूल हुए हैं, मैं चाहूँगा कि यहाँ पर उन डोनेशंस का भी आपके सामने ऐलान करता चलूँ। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मिस्टर मोहम्मद असलम साहब ने,
320 यूएस डॉलर्स उन्होंने पेश किए हैं, अमेरिका से हमारे साथ है और उन्होंने 4 शेयर्स पेश किए हैं पाकिस्तान के रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए। एक बड़े जानवर में कुर्बानी के 4 शेयर्स उन्होंने अपनी जानिब से पेश किए हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस कंट्रीब्यूशन। और इसके अलावा एक और डोनेशन इस वक्त हमें मौसूल हुआ है। मिस्टर सैयद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने हमें अमेरिका से ही ज्वाइन किया है और 460 यूएस डॉलर्स आपने पेश किए हैं। माशाल्लाह 11 शेयर आपने पेश किए हैं फॉर इंडियन मुस्लिम नीडी पीपल। तो अल्लाह तबारक व तआला आपका ये 11 शेयर्स देना अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए और हम यहाँ आपके लिए आपके इन नेक कामों के हवाले से आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपको भी बरकत अता फ़रमाए और आपके इन नेक कामों में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। ये नेकी का जज्बा इसी तरह से उजागर होता रहे। फ़ाद भाई, मैं चाहूँगा कि इस हवाले से मज़ीद इरशाद फरमाइएगा कि जो गोश्त की तकसीम का मरहला है, इस हवाले से ज़्यादा जितना हम लोगों को बता सकें और लोगों का अवेयरनेस हासिल हो सके, ख्वाह वो हमारे डोनर्स हों या हमारा वो मुआशरे का तबका कि जो हमारा टेलीथॉन भी देखता है और वाक़तन वो नीडी है, ज़रूरतमंद है और इस हवाले से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वाबस्ता है। तो क्या कहेंगे कि गोश्त की जो तकसीम का मरहला है वो किस तरह से पाए तकमील को पहुँचता है और उस हवाले से क्या क्या हमें चैलेंजेस का सामना है और उस वक्त होता है कि जिन्हें हम लोगों तक पहुँचाने के लिए उस गोश्त के मरहले को फेस करते हैं? देखिए नाम भाई, सबसे पहले तो हम लोकेशन देखते हैं कि कहाँ। वैसे तो पूरे कराची में जितने भी छोटे रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सबसे पहले सर्वे किया जाता है, वहाँ पे लोकेशन को सेलेक्ट किया जाता है, तो वहाँ पे हम टोकन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि जितना हमारे पास मुयसर होता है, जो हमारा एक टारगेट होता है, हमें पता चलता रहता है कि हम लोग टोटल टारगेट कितना हुआ है और एक इलाके में कितने टोकन डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए। वहाँ पे टोकन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसी तरीके से हर लोकेशन जहाँ पे सेलेक्ट होती है वहाँ पे टोकन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। फिर जिस दिन गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन करना होती है वहाँ पे कैंप लगता है, वो सारे लोग अफराद आते हैं कैंप में, लाइन लगती है, प्रॉपर उनके लिए गोश्त पैक होता है और हर गोश्त की थैली उन लोगों को प्रोवाइड की जाती है। हमारी ख्वाहिश होती है, हम लोग चाहते ही हैं कि जो लोग बाद में भी आएँ, जिनका जब टोकन ख़त्म हो जाते हैं फिर भी लोग आते रहते हैं, वो लोग होते हैं जो टोकन नहीं मिल पाता उनको किसी वजह की बिना पर, जो सुन के किसी और इलाके से आए होते हैं कि हमने सुना कि गोश्त यहाँ पे बट रहा है, तो उन लोगों को भी दिया जाता है। मायूस किसी को नहीं लौटाया जाता, वापस खालियात किसी को नहीं भेजा जाता। क्योंकि देखें, कोशिश ये होती है जो लाइन में लगे हैं उनको और जो बाद में आए उनको, हर किसी को, क्योंकि ऐसा मौका होता है जो लाइन में आ रहे हैं हमारे पास हमसे बात करने आ रहे हैं, तो ये वो लोग होते हैं जो पूरे साल जिनको गोश्त की सहूलियात या गोश्त जैसी नेमत मैं कहूँगा मुयसर नहीं होती। ख़ास तौर पर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उन्हीं लोगों के लिए होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। देखें, एक फैमिली में लोग होते हैं 7 से 8 अफराद होते हैं, कहीं 6 अफराद होते हैं, लेकिन आप एक 10 किलो की थैली या 8 किलो की थैली गोश्त की थैली कितने दिन इस्तेमाल कर सकते हैं? मेरी ख्वाहिश है, मेरी ये इल्तिजा भी मैं चाहूँगा, क्योंकि हम लोग ग्राउंड पे भी होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं, तो जितना ज़्यादा लोगों को गोश्त जा सके, जितना ज़्यादा लोगों की फैमिलीज़ को फ़ायदा हो सके उतना हो। क्योंकि देखें, फ़ायदा इंसानियत का होगा, फ़ायदा हमारी जो फैमिलीज़ हैं, हमारे बहन भाई हैं, जो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते उन्हीं का होगा। अब ये देखिए कि एक कराची में आपके पास इतनी लोकेशन है, कराची से बाहर इंटीरियर सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में, कई पीके में, जितने भी दूर दराज इलाके हैं जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उन सारी जगहों को पूरा करना होता है। तो उन सारी जगहों को किस तरीके से पूरा किया जाएगा? जब तक आप लोगों के एहतियात एहसास को मौसूल नहीं होंगे, ये चीज़ मुमकिन नहीं हो पाएगी। गुज़श्ता कई सालों से जिस तरीके से मुमकिन होता है, आने वाले सालों में, आने वाले इस दिनों में, मतलब अभी जो इंशाल्लाह हमारे पास ईद उल अज़हा का मौका आएगा जिस दिन हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, मैं चाहूँगा हर वो शख्स जो सहूलत से फ़ायदा नहीं उठा सकता, जो कुर्बानी नहीं अदा कर सकता, मुश्किल हालात की वजह से, किसी परेशानी की वजह से, पैसों के ना होने की वजह से, वो एहसास के थ्रू, आप लोगों के दिए हुए डोनेशन के थ्रू आए एहसास के पास और इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किए बगैर इज़्ज़तदार तरीके से गोश्त ले और अपनी फैमिली में जाके उसको आराम से, जो होता है ना एक ईद का मौका जो होता है, उस तरीके से अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। लेकिन जो लोग कुर्बानी अदा कर पाते हैं वो तो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं, ये भी इसी हमारे माशरे का हिस्सा है। बट हालात की कुछ समझें सतम ज़रीफ़ी की वजह से, महंगाई की वजह से ये लोग ये चीज़ें पूरी नहीं कर पाते। अल्लाह तो देख रहे हैं। और हम लोग जब ग्राउंड पे होते हैं, यही लोग हमारे पास आते हैं पूरे पाकिस्तान से, जितने भी हमारे फोकल पर्सन हैं, हमें राब्ते में रहते हैं, पूरे दिन हमें वो बात डिटेल बताते रहते हैं
कि आज किस इलाके में से कितनी एप्लीकेशन आई हैं, कितने लोगों की कॉल मौसूल हुई, कितना टारगेट हमारे पास अब तक हो चुका है। और यकीन जानिए टारगेट जो है वो डेली बेसिस पे बढ़ रहा है। एक होता है ना कि कंस्टेंट हो गया, कहीं रुक गया, ये डेली बेसिस पे टारगेट बढ़ रहा है। क्योंकि देखें महंगाई भी बढ़ रही है, लोगों की तवक्कुआत भी एहसास के ऊपर बढ़ती जा रही हैं कि गुज़श्ता कई दिनों से जिस तरीके से रमज़ान में राशन पैक का, अफ्तारी सहरी का बंदोबस्त किया, उनके बच्चों के लिए ईदी कपड़ों का बंदोबस्त किया, इसी तरीके से ईद उल अज़हा के मौके पर भी अगर उन लोगों के घरों में गोश्त का इंतज़ाम हो जाए, उन नादार, उन मुस्तहिक लोगों के लिए घर का गोश्त का इंतज़ाम होता है जो वाकई में कुर्बानी अदा नहीं कर सकते, या जिनके घर में पूरे साल गोश्त का इंतज़ाम नहीं हो पाता, ये बहुत अच्छी बात होगी मेरी नज़र में। और मेरी ये ख्वाहिश है ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में गोश्त जाए, ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक वो इसको इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि देखें एक पूरा साल का टेन्योर है, एक पूरे साल का गैप है, पूरे साल उनको इंतज़ार करना पड़ता है गोश्त खाने के लिए। अब एक सोचिए एक लम्हे को कि हम आप अगर ऐसा चाहें, हमारे घर में ऐसा हो तो कितनी परेशानी होती है। छोटे बच्चे होते हैं, ईद बच्चों की होती है, हर तरह से दूसरी भी ज़रूरियातें होती हैं, आपके जिस्म की ज़रूरत को पूरा करने के लिए गोश्त बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे, और ये एक ऐसा मौका है कि जो आपको मौका मिलता है कि आप अपने इन चीज़ों को पूरा कर सकें, तो मैं चाहूँगा तो जितने ज़्यादा डोनेशन आएगा कुर्बानी के लिए, जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट होगा कुर्बानी के हवाले से, जी हाँ, उतने ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचेगा। बिल्कुल। और हकीकत यही है नाज़रीन गिरामी कदर कि अपना अमलन किरदार अदा करने की ज़रूरत है। हम यहाँ आपके सामने वो फ़िगर्स भी बयान कर रहे हैं, आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी वो अमाउंट्स आवेज़ा हैं कि जिसके ज़रिए आप मुकम्मल रहनुमाई लेते हुए अपने डोनेशंस को उन कैटेगरीज़ में सबमिट करवा सकते हैं। एक कदीम चीनी कहावत है कि किसी को मछली खिलाने से बेहतर है आप किसी को मछली का शिकार करना सिखा दें। तो नाज़रीन मोहतरम, एहसास का भी यही विज़न है, यही सोच है कि फ़कत सिर्फ लोगों की मदद ना की जाए, उनके हाथों तक उस ज़रूरत की शय को पहुँचाना दिया जाए, बल्कि उन्हें इस काबिल भी किया जाए कि वो अज़ ख़ुद इस काबिल बने कि वो अपने ख़ानदान की किफ़ालत का ज़िम्मा उठाए। तो नाज़रीन मोहतरम, इस हवाले से भी एहसास का रोज़गार शोबा मुकम्मल तौर पर फ़ाल है और गुज़िश्ता कई सालों से इस हवाले से मुख्तलिफ़ अंदाज के साथ मुख्तलिफ़ पैमानों पर अपनी खिदमात को पेश किया जा रहा है। एहसास की जानिब से 97 US डॉलर्स अगर आप हमें डोनेट करते हैं तो इस रकम में एक ऐसी सिलाई मशीन बतौर तोहफ़ा उस ख़ानदान को पेश की जाती है कि जहाँ पर कोई कमाने वाला फ़र्द मौजूद ना हो, जहाँ पर हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ या अगर कोई मर्द सिलाई का काम जानता है तो उससे ये सिलाई मशीन पेश की जाती है कि जिसके ज़रिए से वो अपनी जो ज़रूरियात हैं और हुसूल मुआश की जो तगोदो है उसमें शामिल हो सके और अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सके। इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम, बहुत से ऑटो रिक्शा ऐसे हैं कि जो प्रोवाइड किए गए एहसास की जानिब से, कि जो इस वक्त लोगों के पास हैं, उनके ज़ेर इस्तेमाल हैं और ऐसे मुस्तहक ख़ानदान के जिनके सरबराहान के पास ये मौजूद है और वो उसके ज़रिए से अपने ख़ानदानों की किफ़ालत कर रहे हैं। ये बेहतरीन सदक़ा जारिया की एक किस्म है। इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम, हमने दौरान गुफ्तगू आपको सामने अर्ज़ किया कि पानी के हैंड पम्प्स की तनसीब के हवाले से बहुत बड़े पैमाने पर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में काम जारी व सारी रहता है पूरे साल। असर हाज़िर का जदीद कुआँ अगर कहा जाए, पानी के हैंड पम्प्स को ही कहा जाता है और पानी का हैंड पम्प जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को फैज़याब करता है, ख़ास तौर पर उन मकामात पर कि जहाँ पर खुश्क साली है, जहाँ पर लोगों के पास पानी हासिल करने का कोई ऐसा बेहतर मौसर इंतज़ाम नहीं है कि वो पानी हासिल करें। तो नाज़रीन मोहतरम, एक ऐसी छोटी सी आबादी कि जहाँ पर 4 से 6 8 ख़ानदान पर मुश्तमिल लोग रहते हैं, क्योंकि जब आप जाएँ इंटीरियर सिंध में या पंजाब के देही अज़ला में या बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ मकामात पर, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे मकामात हैं कि जहाँ पर थोड़े थोड़े से ख़ानदान आबाद है, यानी कि 4 ख़ानदान, 6 ख़ानदान, 10 ख़ानदान आबाद है और छोटी छोटी आबादियाँ हैं। फिर दरमियान में एक तवील मुसाफत है, फिर थोड़ा आगे जाते हैं, यानी कि कुछ किलोमीटर्स जाएँ तो उसके बाद फिर एक दूसरी आबादी है। तो इस तरीके के साथ लोग रहने पर मजबूर हैं, ज़िंदगी की सहूलियात उन्हें मुयस्सर नहीं है, कोई प्रॉपर सोसाइटी का कॉन्सेप्ट वहाँ पर मौजूद नहीं है और फिर उससे रिलेटेड जो सहूलियात हैं वो उन्हें मुयस्सर नहीं है। तो नाज़रीन मोहतरम, उन मकामात पर
मुआयने के बाद, तयन के बाद उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, पानी के हैंडपम्प्स की जो तनसीब है, उसके अमल को आगे बढ़ाया जाता है। और आप जानते हैं कि एक ड्रिलिंग का मरहला होता है, पानी कैसा निकल रहा है वो देखना, और अगर पानी लायक इस्तेमाल नहीं है तो फिर नेक्स्ट किसी मकाम का इंतखाब करना, जिस पे एक बहुत बड़ी लागत आती है, कॉस्ट आती है, आप बेहतर समझ सकते हैं। तो हमारे जो टेक्नीशियंस हैं, जो प्रोफेशनल टीम है, वो इस बात की हत्तल इम्कान कोशिश करती है कि हमारी पहली कोशिश ही जो है वो कारगर साबित हो। लेकिन कुछ फ़ैसले कुदरत की तरफ से होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होते हैं कि जो इंसान को मज़ीद कोशिश पर उभारने के लिए होते हैं और आमादा करने के लिए होते हैं कि अल्लाह के बंदों की खिदमत की जाए और की जाती रहे, और जो अंदाज़ इख्तियार करने की ज़रूरत है उस अंदाज़ को इख्तियार किया जाए। तो नाज़रीन मोहतरम, पानी के हैंडपम्प्स की तनसीब बहुत बड़ा कार्य खैर है, और जब वहाँ पर पानी का हैंडपम्प लगा दिया जाता है तो उसके बाद वहाँ पर आपके नाम की, यानी कि हमारे डोनर हजरात जो हमारे साथ ताउन करते हैं, डोनेशन देने वाले उन साहब के नाम की एक नेम प्लेट भी उस हैंडपम्प के बिल्कुल साथ लगाई जाती है, ताकि हमारे वहाँ मौजूद उन बहन भाइयों को, उन ज़रूरतमंद ahbab को, उन ख़ानदानों को इस बात का इल्म हो कि ये कार्य खैर जो उनके लिए सरअंजाम दिया जा रहा है, उसके लिए एहसास तो उनके सामने है ही, लेकिन एहसास के साथ मिलकर किसने अमलन अपना किरदार अदा किया है, उन साहब का नाम भी उस नेम प्लेट पर लिखा जाता है कि ये उनकी तरफ से हदिया है। आप यकीन करें, आपकी तरफ से वो हदिया है, अतिया है, सदका है, और सदक़े की एक बेहतरीन किस्म है, सदक़ा जारिया है। दुनिया में रहते हुए भी आपके लिए या आपके मरहूमीन के लिए, या दुनिया से चले जाने के बाद भी, जब तक वो पानी का हैंडपम्प लगा रहेगा, लोग पानी पीते रहेंगे, उसका सवाब आपको या आपके उन मरहूमीन को कि जिनके नाम से आप उसकी तनसीब करवाते हैं, उन्हें मिलता रहेगा। और ये हदीस मुबारक भी है कि हज़रत साद हुजूर की खिदमत में हाज़िर हुए, हुजूर की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है, और मेरी वालिदा की आदत थी कि जब वो हयात थी तो वो मेरे माल में से अल्लाह की राह में बहुत ज़्यादा ख़र्च किया करती थी, लोगों को खाना खिलाती थी, किसी के पास कपड़ा ना हो, पहनने के लिए कपड़ा दे दिया करती थी। तो हुजूर ये इरशाद फरमाइए कि उनके इंतकाल के बाद उनके लिए क्या एहतमाम हो सकता है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम अपनी वालिदा के नाम से कुआँ खुदवाओ, कि जब तक लोग उसके पानी से फैज़याब होते रहेंगे, तुम्हारी वालिदा को इसका सवाब मिलता रहेगा। बीर उम्मे साद हुजूर ने इसका नाम रखा। फ़ाद भाई, पानी के हैंडपम्प्स की तनसीब के हवाले से ही मैं चाहूँगा कि मज़ीद इस हवाले से कुछ इरशाद फरमाइएगा। जो लोकेशंस हमने अपने तौर पर अब तक फाइंड आउट की हुई है, और हम पानी के हैंडपम्प्स की तनसीब भी करते हैं, बेशुमार मकामात पर की जा चुकी है इसकी तनसीब। मज़ीद इस हवाले से आप क्या इरशाद फरमाएँगे, इस कार खैर को किस अंदाज़ के साथ सरअंजाम दिया जाता है और मज़ीद दिया जाएगा? अदनान में देखें, वो पूरे साल इसकी तामीर जारी और सारी रहती है, हैंडपम्प के हवाले से, मस्जिद के हवाले से। अभी भी इंटीरियर्स में, चाहे वो सिंध हो, बलूचिस्तान हो, KPK का कोई भी हिस्सा हो, या पंजाब हो, हर जगह अभी भी अशद ज़रूरत मौजूद है। क्योंकि देखें, दूर दराज इलाकों में अभी भी हमारा जाना बाकी, वैसे तो बहुत सारी जगहें कवर हो जाती हैं, लेकिन जब भी हम किसी नई जगह पे जाते हैं डिस्कवर करने, तो अंदाज़ा होता है कि इस इलाके से भी आगे कुछ इलाके बाकी हैं जहाँ पे हैंडपम्प की तनसीब बहुत ज़्यादा शहर में ज़रूरत है। अब सोचिए, इस शहर में ये आलम है कि आपका पानी का जो पानी है दस्तियाब नहीं है, तो सोचिए वो आपका 8 से 9 घंटे की मुसाफत पे वो इलाके हैं, तो वहाँ पे क्या हमें आपको लगता होगा कि हैंडपम्प की वजह से वहाँ पे पानी बगैर उसका मुमकिन होगा? हकीकत में नहीं होगा। अगर एहसास वहाँ पे हैंडपम्प के सॉल्यूशन ना करे, वाटर वेल की तनसीब ना करे, RO प्लांट वहाँ पे ना लगाए, तो अब यकीन जानिए वहाँ पे ज़िंदगी बहुत दुश्वार हो जाएगी रहना। क्योंकि जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ से 3 से 4 किलोमीटर के फासले पे एक हैंडपम्प लगा होता है। आप कोई भी फ़र्द है भाई, जो भी फैमिली का हिस्सा है, चाहे ख़वातीन हो, चाहे बुज़ुर्ग हो, बच्चे हों, वो जाते हैं इतनी दूर पैदल मुसाफत तय करके, और फिर इतनी वापस तय करके आते हैं सिर्फ फ़कत अपने पीने पानी का इस्तेमाल करने के लिए। तो सोचिए गर्मी का क्या आलम होता होगा जब हम लोग जाते हैं यहाँ से वहाँ पे, तो अपने लिए पानी का इंतज़ाम करके जाते हैं। तो वो लोग जो वहाँ पे रहते हैं, वहाँ के मकामी हैं, रिहायशी हैं, उनको कितनी मुश्किलात फेस करना पड़ती होंगी वहाँ पे सिर्फ एक दिन के पानी के हुसूल के लिए। कितना पैदल चल के जाना पड़ता है, और उतना ही पैदल चल के फिर वापस आते हैं सिर्फ एक दिन के लिए। क्या मैं आप ऐसा कर सकते हैं? इतनी दूर जाके, और सहूलियात भी कोई नहीं, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं,
पैदल जाना है और पैदल ही आना है और इतना वज़न लेके आना है। वहाँ पे छोटे बच्चे भी अपनी फैमिली का हाथ बटा रहे होते हैं। पानी की तो ज़रूरत है ना, हर इंसान को है, हर फैमिली को है, पूरे घर के काम ही इसी से होते हैं आपके, और आपको खुद पीने की ज़रूरत होती है। क्या ही अच्छा होगा कि जो पूरी फैमिलियाँ, 2-2-3 फैमिलियाँ तो सिर्फ अपने एक दिन के पानी के हुसूल के लिए इतनी दूर चल के जाते हैं। क्या अच्छा नहीं होगा कि उनके घर के पास ही हैंडपम्प की सहूलत मौजूद हो जाए, उनके घर के पास ही वाटर फैल लग जाए, आरओ प्लांट उनके घर के पास ही लग जाए। अब ये सोचिए कि जब हम और आप नहीं जा सकते, वो लोग इतनी गर्मी में जाते होंगे, अगर आप अपने दिए हुए डोनेशन से उन लोगों के लिए आसानी पैदा फरमा देंगे तो यकीन जानिए इससे कहीं गुना ज़्यादा आसानी अल्लाह आपकी ज़िंदगी में अता फरमाएगा। ये हमने देखा हुआ है कि लोग किसी दूसरों के लिए करना चाहते हैं, कोई भला करना चाहते हैं, तो अल्लाह उनके लिए ऑटोमेटिकली आसानी पैदा फरमा देता है। ये तो बात प्रूफ है, और यही बात आप डोनर हज़रात हमें बताते हैं कि हमने फलां दिन डोनेशन दिया था, 4-5 दिन बाद हमें दोबारा देने की इस्तेदात हो गई, अल्लाह ने फिर इंतज़ाम करवा दिया, हम दोबारा दे रहे हैं। देखिए ऐसी तजारत है जो जिसमें घाटा नहीं है, जिसमें नुकसान नहीं है। ये अल्लाह से आपकी डायरेक्ट तजारत है। आप अल्लाह की राह में देंगे, अल्लाह आपको उसका कई गुना मल्टीपल करके आपको रिटर्न करेगा। अल्लाह किसी का एहसान अपने पास नहीं रखता है, और ख़ास तौर पर उन मुस्तहिक और नादार अफराद के लिए आपने हैंडपम्प लगवाना है कि जहाँ पे सहूलियात मौजूद ही नहीं है सिरे से, जो पानी नापैद है वहाँ पे अभी भी वो इलाके मौजूद हैं जो हमने देखा है। बारिश का पानी जमा हो गया, जब तक जमा हुआ है अब उससे जानवर भी पानी पिएँ, इंसान भी पानी पिएँ, जितने बीमारियाँ शरारत उसमें मौजूद है, और कोई फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पे जाके कहाँ से पानी पिएंगे, और कितने दिन चल जाएगा वो पानी, कितने दिन बारिश का पानी स्टोर कर लेंगे, कितने दिन इस्तेमाल कर सकेंगे, वही पानी पीने में इस्तेमाल होता है। तो वहाँ पर जाके एहसास काम करता है ताकि इस टाइप का मुझे से पानी पीना ना पड़े, ना ही इतनी दूर उन लोगों को चल के जाना पड़े। एक प्रोसेस होता है, आप डोनेशन देते हैं, आपको उसकी रिसीव मिलती है, आफ्टर कंप्लीशन भी आपको रिपोर्ट मिलती है, फीडबैक रिपोर्ट जिसे हम कहते हैं। उसमें बिफोर डिगिंग, ड्यूरिंग डिगिंग और आफ्टर कंस्ट्रक्शन जो आपका हैंडपम्प इंस्टॉल होता है, इंस्टॉल होने के बाद भी रिपोर्ट सेंड की जाती है। जैसे भी अदनान भाई ने बताया, आप अपने महरूमीन के नाम पे, आप अगर अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी, आप हयात रहें, आप अपने नाम पे किसी के भी घर में मौजूद शख्स के नाम पे आप सदके जारी के तौर पे हैंडपम्प इंस्टॉल करवा सकते हैं। इससे देखें फ़ायदा ये होगा कि जो सवाब है वो भी आपको मिलेगा, और आपके दिए हुए डोनेशन की वजह से जो लोगों की मुश्किलात हैं पानी के हुसूल के लिए, जो इतनी दूर जाके इंतजाम करते हैं, वो उनके घर के पास ही मुयसर हो जाएगा। एक नहीं, कई लोगों का भला हो जाता है, कई फैमिलियों का भला हो जाता है सिर्फ आपके लगाए हुए एक हैंडपम्प की वजह से। अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर वो इलाका बाकी है जहाँ पे हैंडपम्प इंस्टॉल करना है, अभी भी बहुत सी जगहों पे सर्वे करना है, अभी भी बहुत सी जगहों पे जाके इंक्वायरी करनी है, ये अभी भी बहुत सी जगहों पे जाके ट्यूबवेल, वाटर वेल, आरओ प्लांट सब जगह तनसीब करनी है। हमारा प्लान है हमें दोबारा भी सर्वे करने जाना है ताकि जो इलाके रह गए हैं, क्योंकि गर्मियों का आमद बहुत पहले शुरू हो चुकी है और काफ़ी लंबा टेन्योर होता है इस गर्मी का, तो ये पूरे सीज़न में जहाँ पे पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जहाँ पे जिन इलाकों में बहुत कमी है, वहाँ पे सब जगह जाके हैंडपम्प की इंस्टॉलेशन करवाएंगे। और ये मुमकिन होगा आप लोगों के डोनेशन से। आप लोगों के डोनेशन दिए बगैर ये चीज़ मुमकिन नहीं हो पाती, न इससे पहले मुमकिन होगी, ना ही आगे जाके मुमकिन होगी। लेकिन कोशिश अमर किए, करने वाली बात यह है कि जितने ज़्यादा डोनेशन हैंडपम्प के हवाले से, वाटर वेल के हवाले से, आरओ प्लांट के हवाले से, उतनी ज़्यादा इंसानियत को फ़ायदा, उतने ज़्यादा लोगों को फ़ायदा, जो उनकी मुश्किलात हैं, जो इतनी दूर पैदल चल के जाते हैं, उसमें कमी आएगी, और आपका जो सदक़े जारी है अल्लाह की राह में वो भी कबूल होगा। और जो लोग आपको दुआएं देते हैं हैंडपम्प इंस्टॉल होने के बाद, उसकी तो देखें कोई गिनत ही नहीं है, कोई काउंटिंग ही नहीं है, वो लातादाद है। क्योंकि जब आप दूसरों की मुश्किलात में कमी ला रहे हैं, तो देखिए कि जब लोग ऐसे मुस्तहिक लोग जिनके पास कुछ है ही नहीं, आप लोगों को दुआएं देने के अलावा, जब वो आपको दुआएं देते हैं तो यकीनन अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है, रहेगा नहीं जाती। और यही चीज़ एक तो अल्लाह आपको रिटर्न करता है, फिर जब ये लोग आपको दुआएं देते हैं तो यकीनन ये आपकी ज़िंदगी में बड़े मराहिल के ऊपर आपके काम आती हैं, जब आप दूसरों के काम आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि, और ये एक शेर भी है कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। आप लोगों के काम आए, अल्लाह के बंदों की खिदमत करें, अल्लाह के बंदों के कामों में लग जाएं, अल्लाह के बंदों के लिए आसानियाँ पैदा करें, तो फिर ये मुमकिन नहीं है कि दुनिया व आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला आपका साथ ना दे, आपके मामलात में, आपके कामों में। और नाज़रीन मोहतरम, इस बात की बड़ी अहमियत को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त हमें, कि लोग किस कदर चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ गोशों में, जहाँ एहसास इस वक्त हमें फ़ाल नज़र आता है और अपनी खिदमात को सरअंजाम दे रहा है, वहीं हमें
रोज़ हमेशा हर वक्त यही एहसास होता है कि अभी तो हमने इस काम का आगाज़ किया है, अभी हमने कुछ भी नहीं किया, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। नाज़रीन मोहतरम, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में कुछ लोग इस हालत में आए आपके दरबार में कि उनके चेहरे से उनकी फाकाकशी झलक रही थी, उनके पहनावे से ये एहसास हो रहा था कि ये बहुत ज़्यादा मफलूकुल हाल लोग हैं, गरीब हाल लोग हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन्हें देखा तो आपके चेहरे का रंग मुतग़य्यर हो गया और आपने सहाबा इकराम से मुखातिब होकर मिंबर अक़दस पर इरशाद फरमाया कि है कोई जो इनकी मदद करे, है कोई जो इन्हें खाने के लिए खाना इनायत करे, है कोई जो इनकी ज़रूरियात की चीज़ें ख्वाह वो लिबास की सूरत में हो या किसी और सूरत में हो इन्हें दे लाकर। ये हुज़ूर का हुक्म फरमाना था कि कुछ ही देर के बाद वहाँ पर लोगों की जानिब से चीज़ों का ढेर लगना शुरू हो गया। कोई कपड़ा लेकर आ रहा था, किसी के घर में कोई और चीज़ मौजूद थी वो उसे पेश कर रहा था, किसी के पास ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा करने के लिए खाना मौजूद था, वो खाना लेकर आ गया। अलगर्ज़ के जिसके पास जो कुछ था वो अल्लाह के रसूल के हुक्म पर लेकर आता गया और दरबार नबवी में उन लोगों की मदद व मुआवनत के लिए पेश करता गया। हुज़ूर फिर मिंबर अक़दस पर जलवा अफरोज़ हुए और हुज़ूर ने लोगों को मुखातिब किया, सहाबा को मुखातिब किया और फरमाया कि सुन लो, जो शख्स किसी नेक काम का आगाज़ करता है और लोगों को फिर उसके बाद उस काम की तलकीन करता है और लोग जब उस काम में उसके साथ शरीक हो जाते हैं, तो जिस तरह एक नेक अमल करने वाले को किसी भी नेक अमल का सवाब मिलता है, इसी तरह से उस शख्स को भी इसका उसी तरह सवाब मिलता है कि जो नेकी की तलकीन कर रहा हो, नेकी की जानिब रग़बत दिला रहा हो, नेकी की जानिब बुला रहा हो। नाज़रीन मोहतरम, एहसास भी दर हकीकत यही काम कर रहा है। एहसास का भी जो किरदार इस वक्त आपके सामने है वो यही है कि एहसास भी आपको इस जानिब मुतवज्जा करने की एक कोशिश और सही करता है। पूरी दुनिया में अपने उन मुख़य्यर अहबाब को, उन साहिब इस्तिताअत अहबाब को तवज्जो दिलाता है इस जानिब कि अपने मुसलमान बहन भाइयों की मदद व मुआवनत की जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से आप नेकियां हासिल करते हैं उन लोगों की मदद करके कि जो ज़रूरतमंद है, बिल्कुल इसी तरह से एहसास को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन नेकी की जानिब बुलाने पर वही अजर अता फ़रमाता है कि जो आपको अता फ़रमाएगा यकीनन रब्बे ज़ुल जलाल। नाज़रीन मोहतरम, ये खिदमत का एक तसलसल है, एक कार खैर है और एक सीले रवा है खिदमत का कि जो एहसास की सूरत में जारी व सारी है गुज़िश्ता कम व बेश 16 सालों से। और हम ये देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ताला कि जिस सिलसिले का आगाज़ एक बहुत छोटे से पैमाने पर किया गया, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो एक बहुत बड़ा साहिबान बन चुका है कि जिसके साए में बैठकर लोग कुछ देर के लिए ही सही अपनी ज़िंदगी में वो तस्कीन और ख़ुशी के लम्हात को मुयस्सर पाते हैं, उसे महसूस करते हैं, उसे अवेल करते हैं और रब्बे ज़ुल जलाल का शुक्र बजा लाते हैं कि ऐ रब्बे करीम, तूने एहसास को हमारे लिए ज़रिया और वसीला बनाया, तूने हमारे लिए एहसास को मुंतखब किया हमारे काम आने का, हमारे अश्कशोई के एहतमाम का, हमारे लिए फ़रियाद रसी का एहतमाम करने के लिए। रब्बे ज़ुल जलाल, तूने एहसास को ज़रिया और वसीला बनाया। नाज़रीन मोहतरम, ज़रा तसव्वुर कीजिए कि वो लोग कि जो कई दिनों से भूखे हों, वो लोग कि जिनके पास ज़राए आमदन ना हो, वो लोग कि जिनके घरों में उनके बच्चे भूखे बैठे हुए हो, क्या तकलीफ़ का मरहला होता है उन लोगों के लिए, क्या परेशानी का मरहला होता है उन लोगों के लिए और किस तरह से उनके घरों के सरबरा मुश्किलात का शिकार हुआ करते हैं और वो अपनी नज़रों को मिला नहीं पाते अपने बीवी बच्चों से कि जब वो उनकी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पा रहे होते हैं। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ मैं आखिर में चाहूँगा कि फ़ात भाई एक मुख्तसर सा पैगाम मैं आपसे लूँगा, उससे कबल मैं चाहूँगा कि एक अनाउंसमेंट इस वक्त हमारे पास है और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मिसेस हबीबा साहिबा ने, अमेरिका से हमारे साथ है। खैर मकदम करता हूँ आपका $259 माशाल्लाह आपने पेश किए हैं, थैंक यू सो मच। आपने एक मुकम्मल बड़ा जानवर पेश किया है कुर्बानी के लिए फॉर इंडियन मुस्लिम
जो कि मुश्किलात का शिकार है, ज़रूरतमंद है। बहुत शुक्रिया आपका। और जनाब मिस्टर मुख्तियार अली साहब हमारे साथ मौजूद है कनाडा से। आपका खैर मकदम करता हूँ। 296 यूएस डॉलर्स आपने पेश किए हैं और आपने माशाल्लाह 8 शेयर, माशाल्लाह ये एक बहुत बड़ा जज्बा है और हम देख रहे हैं कि ये जज्बा इस वक्त हमें अमलन नज़र आ रहा है फात भाई कि अब जो ऐलानात हमें मौसूल हो रहे हैं। और आज के इस प्रोग्राम की ही अगर मैं बात करता हूँ जी, तो किसी ने 17 शेयर्स का एहतमाम किया, किसी ने 11 शेयर्स का एहतमाम किया, किसी ने 4 शेयर्स का एहतमाम किया, किसी ने 3 शेयर्स का एहतमाम किया। न सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश, सोमालिया और इंडिया के रहने वाले मुसलमानों के लिए, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इस जज्बे को कैसा देखते हैं? और इसी जज्बे को मद्देनज़र रखते हुए एक मुख्तसर पैगाम मैं चाहूँगा हमारे देखने वालों को, आप क्या देना चाहेंगे? देखिए अदनान भाई, ये वही जज्बा है जिससे सारी चीज़ें पाए तकमील तक पहुंचती हैं। जी हाँ। जितने भी प्रोजेक्ट हैं, हमारा काम आपको एक पैगाम पहुंचाना है, हालात के बारे में बताना है जी, और आपसे चाहते हैं ये आगे भी मैसेज आपको पहुंचाएं। लेकिन जिस तरीके से अभी पाकिस्तान भर के अलावा दुनिया भर में जितने ममालिक में कुर्बानी करने का बेड़ा एहसास ने उठाया है, इसको और आगे फैलाना है। ख्वाहिश है कि इससे ज़्यादा ममालिक में जाएँ जहाँ पर ज़्यादा अशद ज़रूरत है, उन तमाम जगहों पर जाके कुर्बानी के फ़राइज़ अंजाम दे सकें। आप देखिए कि दिए हुए डोनेशन की वजह से और उन बहन भाइयों की मदद की जा सके जिनके हालात वाकई में अभी इन सारी चीज़ों के तहत नहीं है, कि जो कुर्बानी अदा नहीं कर सकते मजबूरियों की वजह से। सबको पता है हालात मजबूरियों के ही होते हैं, महंगाई की वजह से, पैसे ना होने की वजह से ये फ़राइज़ अंजाम नहीं दे सकते। लेकिन आप तो दे सकते हैं, आप तो कुर्बानी अदा कर सकते हैं। कम से कम अपने दिए हुए एहतियात की वजह से उनके घरों में गोश्त का इंतज़ाम तो पहुँचा सकते हैं, थोड़ा ही सही। लेकिन जितनी ख्वाहिश होगी, जितना ज़्यादा करना चाहेंगे, उतना लोगों का भला होगा, इंसानियत का भला होगा। जितने लोगों में पहुंचेगा, पूरी दुनिया की बात करूं, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है। पाकिस्तान तो देखें आपका अपना ही मुल्क है, एहसास आपका अपना इदारा है। जितना दिल चाहे आप दे सकते हैं, जितना अपने महरूमीन के नाम पे देना चाहें, अपने नाम पे देना चाहें, ये फ़रीज़ा अंजाम देना चाहें। लेकिन इस बात को याद रखिएगा, टारगेट जो हमने सेट किया था उससे ज़्यादा हम कर चुके हैं अब तक। करने का मकसद क्या है, बताने का मकसद क्या है, जो क्वान्टिटी थी, जितने लोगों को हमने सोचा था देने का, उससे कहीं ज़्यादा लोग आ चुके हैं अब तक। लेकिन डोनेशन इस हिसाब से मौसूल नहीं हो पा रहा है। ज़रूरत इस बात की है ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन दें, ताकि पूरे पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर दूसरे ममालिक में जहाँ पे भी एहसास ने ज़िम्मेदारी उठाई है, उन लोगों की उम्मीदों पर, उन लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतर सकें और आने वाले जितने भी दिन हैं उसमें ज़्यादा डोनेशन जमा करके अपनी कुर्बानी भी अदा कर सकते हैं और लोगों की ईद की खुशियों का भी ज़्यादा दुबाला कर सकें हम लोग। बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैज़याब किया जाए और उनको अपनी मदद व मुआवनत के ज़रिए से बसूरत गोश्त जिस कदर उनके लिए तस्कीन का सामान मुहैया किया जा सके, यही इस वक्त एहसास का निस्बुलैन है और यही हमारी प्रायोरिटी है। और फ़ाद भाई आपका बहुत शुक्रिया, आज आप तशरीफ़ फरमा हुए और आपने इस खिदमत के तसलसल को आगे बढ़ाया और इस हवाले से अपनी आरा व तजावीज़ का और अपने नाज़रीन के लिए, हमारे देखने वालों के लिए इस हवाले से आपने बयान फरमाया और लोगों को इस जानिब मुतवज्जे किया कि किस किस अंदाज से वाक़अतन इस वक्त हमें मज़ीद ज़रूरत है। और गो के जज्बा आपका काबिल दीद है नाज़रीन मोहतरम, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो भी बड़ी तल्ख़ है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आपके सामने फ़ाद साहब ने बारहा कहा कि अभी हमें मज़ीद बहुत ज़रूरत है इस हवाले से। मिसिस शुमाइला मुअज़्ज़म साहिबा, आपका खैर मकदम करता हूँ। 930 शेयर्स आपने पेश किए हैं, माज़रत चाहूँगा 930 यूएस डॉलर्स आपने पेश किए हैं। 2 शेयर्स आपने पेश किए हैं फॉर स्मॉल हैंड पम्प। माशाल्लाह अभी हम इसी हवाले से दरख्वास्त गुजार थे और आपने ये 2 शेयर्स जो आपने पेश किए हैं माशाल्लाह पाकिस्तान के रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए भी। और नाज़रीन मोहतरम, ये जज्बा काबिल दीद है, ये जज्बा काबिल सताइश है। जिस तरीके के साथ आपने अपना डोनेशन पेश किया, रब करीम आपकी नियत से, आपके दिल के हाल से वाकिफ़ है और इसका अजर आपको अता फ़रमाने पर कादिर है। हम यहाँ आपसे सिर्फ़ अर्ज़ कर सकते हैं, दरख्वास्त कर सकते हैं। हमारी इतनी बसात नहीं है कि हम आपको ये बता सकें कि अल्लाह आपको कितना अजर अता फ़रमा रहा है, लेकिन वो रब करीम जो अजर अता फ़रमा रहा है वो एदाद शुमार ना तो हम पेश कर सकेंगे कभी, ना आप उसका अंदाज़ा कर सकते हैं। और बात यह है
कि इंसान के अपने किसी भी किए गए नेक अमल पर वो इस बात का दावेदार न कभी रहा है, ना हो सकता है कि उसका अमल रब की बारगाह में मकबूल किस कदर है या मकबूल है भी कि नहीं। तो नाज़रीन मोहतरम, बात यही है, कोई शख्स अपने किसी किए गए एक सजदे का भी इस हवाले से दावेदार नहीं हो सकता कि उसका वो सजदा भी अल्लाह की बारगाह में कबूल है या नहीं। तो यहाँ हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी की गई कुर्बानियों को अपनी पाक बारगाह में कबूल फ़रमाए और हमारे दिल के हाल से रब करीम वाकिफ़ है। अल्लाह ताला हमें इखलास से नियत अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व ताला हमें क़ल्बी कुशादगी अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व ताला जहाँ हम ये चाहते हैं कि हमारे घर में, हमारे घरों के दस्तरख़ान पर ईद कुर्बान के मौके पर रब करीम की रहमतें, नेमतें, बरकतें और वुसअतें हमारे घर वालों को अता हों, तो वहीं रब करीम की बारगाह में ये भी दुआ है कि रब करीम उन लोगों को भी फैज़याब फ़रमाए, उन लोगों के लिए भी एहतमाम हो ईद कुर्बान के मौके पर हमारे डोनर्स हज़रात के साथ मिलकर जिस तरह एहसास या एहतमाम कर रहा है और एहसास मुतवज्जे कर रहा है। एहसास यूँ तो 16 सालों से ऑपरेशनल है, लेकिन आज भी हमें यही महसूस होता है कि यही वो लम्हा है कि जब हम काम का आगाज़ कर रहे हैं, यही वो लम्हा है कि जहाँ से हमारी इब्तिदा हो रही है। उसकी वजह यही है कि हमें यही एहसास होता है कि अभी हमने जो कुछ हासिल किया है वो बहुत थोड़ा है, यानी दुआओं की सूरत में जो हमें मिल रहा है अपने उन लोगों से, उन मुस्तहक़ों से, उन बहन भाइयों से, यकीन जाने कि अभी मज़ीद बड़ी दुआएं लेनी बाकी हैं। यकीन करें उसकी वजह यह है कि तबका जो कि हमारे यहाँ ऐसा मौजूद है कि जो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, बहुत ज़्यादा परेशान हाल है, वो तबका बेचारा सिर्फ दुआएं ही तो दे सकता है, वो और दे क्या सकता है आपको। तो बात यह है कि आप उनसे दुआएं लेते रहें और अपनी दुनिया व आखिरत को संवारते रहें। और ये हदीस मैं इससे पहले भी पेश कर चुका हूँ, तहदीस नेमत के लिए फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल ने फ़रमाया कि गुरबा से, मसाकीन से, फ़ाक़ाज़दा लोगों से अपने मेल जोल और रवाबित को बढ़ाया करो। सहाबा ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, इसकी वजह क्या है? तो अल्लाह के रसूल ने फ़रमाया कि उनके पास बहुत बड़ी दौलत है। अल्लाह के रसूल के इस फरमान पर सहाबा ने मुताज्जिब होकर कहा कि या रसूल अल्लाह, उनके पास कौन सी दौलत है? गुरबा के पास कैसी दौलत है? तो अल्लाह के रसूल ने फ़रमाया कि ये वो लोग हैं कि जो बरोज़ क़यामत जब मौजूद होंगे मैदान हशर में, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इनसे मुखातिब होकर फ़रमाएगा कि यहाँ मौजूद उस शख्स को अगर देखते हो कि जिसने दुनिया में तुम्हारे साथ एहसान मंदी का कोई भी मामला किया है, तुम्हें पहनने के लिए कपड़ा दिया, खाने के लिए खाना दिया, पीने के लिए पानी दिया, तो इन लोगों को अपने साथ लो और जन्नत में अपना इनका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाओ। ऐसी ही एक और रिवायत है कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि वो शख्स के जो दुनिया में अपने मुसलमान बहन भाई को पहनने के लिए साफ़ कपड़ा मुहैया करता है, अल्लाह तबारक व तआला मैदान हशर में कि जब अल्लाह के बंदों पर बहुत कड़ा वक्त होगा, आजमाइश का वक्त होगा, मुश्किल का वक्त होगा, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को कि जिसने अपने मुसलमान भाई को पहनने के लिए कपड़ा इनायत किया, उसे उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला मैदान हशर में जन्नती लिबास अता फ़रमाएगा। वो शख्स के जो दुनिया में अपने भाई को खाना खिलाने का ज़रिया और वसीला बना, मैदान हशर में कि जब ज़बानें प्यास से बाहर आ रही होंगी, इंसान का भूख से बुरा हाल होगा, उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने उस बंदे को कि जिसने दुनिया में ये नेकी की कि अपने भाई को खाना खिलाया, अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नती खाना अता फ़रमाएगा। वो शख्स कि जिसने दुनिया में अपने मुसलमान बहन भाई को पानी पिलाया, वो वक्त के जब मैदान हशर में ज़बानें प्यास से बाहर होंगी, लोग तड़प रहे होंगे, प्यास से बुरा हाल होगा, रब्बे करीम उस वक्त अपने उस बंदे को कि जिसने दुनिया में ये नेकी की कि किसी को पानी पिलाया, पानी पिलाने का ज़रिया और वसीला बना, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स को जन्नती मशरूब से नवाजेगा। नाज़रीन गिरामी, ये कदर, ये फ़जीलतें, ये अहमियतें हमारे सामने हैं। खिदमत खल्क़ की इंतहाई वसी मौजू है, जिस कदर कलाम हो महसूस होता है कि कम है। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हमारे प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन के वाइंड अप का वक्त हुआ चाहता है, हम आपसे रुखसत हो रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में अपने देखने वाले नाजरीन से चलते चलते यही दरख्वास्त करूँगा कि हमारी डोनेशन हॉटलाइंस ओपन है, हमारी टेलीफोन लाइंस ओपन है। आप जिस वक्त चाहें 24 घंटे में किसी भी वक्त अपने डोनेशंस को सबमिट करवा सकते हैं। अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद को आज की एहसास टेलीथॉन ट्रांसमिशन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।